चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 15 दिसंबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है? तो PS नरसिम्हा। ये PS नरसिम्हा कौन है? ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? न्यायिक प्रणालियों में AI उपकरणों को अपनाने, विकसित करने और लागू करने की निगरानी के लिए यह बैठक की गई है। लक्ष्य क्या है? न्याय वितरण प्रणाली, जस्टिस डिलीवर सिस्टम में दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहल का मार्गदर्शन और निगरानी करना इसका लक्ष्य है। तो कहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन है? केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज MOPSW मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग रिपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत विकसित की जा रही है। इसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DDDPA के लिए बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? परिचालन लागत को कम करना, दक्षता को सुधार करना। इस एक इलेक्ट्रिक में 60 टन बोलार्ड कार्बन उत्सर्जन और उन्नत नेविगेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 3 हिल्स एंसेम्बल्स का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो 3 हिल्स एंसेम्बल्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है शिलोंग में। 3 हिल्स एंसेम्बल्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन 10 दिसंबर सन 2025 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा के ने शिलोंग में वर्ल्ड्स लेक पर किया है। इसका थीम है नदियां, जड़ें और पुनरुद्धार, रिवर्स रूट्स एंड रिवाइवल। यह वार्षिक उत्सव खासी, जयंतिया और गारो समुदायों की सांस्कृतिक, शिल्प और व्यंजनों का उत्सव मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की अधिकारी यात्रा पर जाएंगे? तो आप लोग क्वेश्चन आंसर बताइएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान, इन सभी देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान का दौरा करेंगे। वह 15-16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन का दौरा करेंगे। भारत जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। वहाँ महामहिम शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के से मुलाकात करेंगे। 16-17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा करेंगे। यह उनकी प्रथम इथियोपिया यात्रा होगी। वह 17-18 दिसंबर 2025 को ओमान का दौरा करेंगे। यह उनकी ओमान की दूसरी यात्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो भाषाएं अनेक भाव, एक मेनी लैंग्वेज वन इमोशंस। भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया गया। भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में महाकवि सुब्रमण्या भारती की जन्म जयंती के अवसर पर किया गया। थीम है मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया। इस साल के उत्सव में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उत्सव में आदिवाणी का लाइव प्रदर्शन, भारत का पहला AI संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत IT और दिल्ली की तकनीक नेतृत्व में विकसित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने FI हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2025 में किस देश से हारने के बाद 10वां स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है स्पेन। FI जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2025 में सेंटियागो में खेले गए 10वें स्थान पर प्ले ऑफ द मैच भारत ने स्पेन के खिलाफ 2-1 से हार कर 10वां स्थान हासिल किया है। भारत की ओर से कनिका सिवाच ने गोल किया है, जबकि स्पेन के लिए नतालिया विनालोवा और एस्टर कनालेस ने 1-1 गोल किया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो लोवेन एरोनियन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। लोवेन एरोनियन ने 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स के खिताब मैच में मैग्नस कार्लसन को 1.50 पॉइंट से हराकर $20,000 का पहला पुरस्कार जीता है। $2 लाख का पहला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने शहर को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72 शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शहर नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ में 46 देशों के 72 नए शहरों को शामिल किया गया है। इस विस्तार में 11 राजधानी शहर शामिल हैं और यह पहली बार है कि 12 देशों ने इस नेटवर्क में प्रदर्शित प्रवेश किया है। इस विस्तार के साथ 2013 में शुरू किए गए वैश्विक शिक्षण नगर नेटवर्क में अब 91 देशों के तहत 425 शहर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हैंड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की संसद 14 साल से कम उम्र के लड़कियों के लिए स्कूलों में हैंड स्कार्फ प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो एआई के आर्किटेक्ट को चुना। हाल ही में पर्सन टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए एआई आर्किटेक्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक साझा शब्द है जिसमें जेसन होंग, मार्क जुगरबर्ग, एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोनेल मेस्सी ने 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कोलकाता में इन्होंने किया है। हाल ही में कोलकाता में लेक टाउन में लियोनेल मेस्सी ने 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका अनावरण उन्होंने खुद वर्चुअली किया है। यह अर्जेंटीना फुटबॉल आइकन को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा है। इसकी प्रतिमा मेस्सी को फीफा विश्व कप ट्रॉफी पकड़ते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है दिनेश खट्टक को। 196 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस के उप कमांडर दिनेश खट्टक को उनके उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा में अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 96वां रामसर जल भूमि स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिलीसेड़ झील को भारत का 96वां रामसर साइट घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि का संरक्षण पर कन्वेंशन ने रामसर साइट घोषित किया गया है अलवर जिले में स्थित सिलीसेड़ झील को। इसी के साथ यह स्थल राजस्थान की 5वीं और भारत की 96वीं रामसर साइट बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने का बिल मंजूर किया है। इनका नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा। इसके अलावा पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या वर्तमान में 100 से बढ़ाकर 125 की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 11,718 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी, चरण 1 और चरण 2। यह देश की 16वीं आज़ादी के बीच 8वीं जनगणना होगी। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। जाति जनगणना को 2027 में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी मेरे दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स। यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका उद्देश्य है वंचित समुदायों और बच्चियों को सहायता देने के महत्व पर जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 की थीम
ग्लेशियर पहाड़ों और उनके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कर्नाटक में किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक के बेलगावी स्थित अठानी में मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके अलावा उन्होंने कोल्हापुर में बॉम्बे जिमखाना के 150 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे सहकारिता मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में। चौथे सहकारिता मेला का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक असम के चांदमारी स्थित AI ग्राउंड में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। इसका आयोजन असम सरकार ने सहकारिता विभाग द्वारा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2001 में संसद के हमले की 14वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 13 दिसंबर को मनाई गई। 13 दिसंबर 2025 को 2001 के संसद के हमले की 24वीं वर्षगांठ के पर संविधान सभा में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमले के दौरान संसदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बनाई गई है। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान स्थित समूह जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा में 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने नई दिल्ली भारतीय संसद पर हमला किया था। तो प्यारे साथियों, ये आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे संबंधित प्रश्न थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।